वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिए हैं। साइंस का फाउंडेशन बैच जो है कविता मैम पढ़ा रही हैं, और मैथ्स का जो फाउंडेशन बैच है वो कौन पढ़ा रहे हैं, वो है रवि सर। और मैं उसी कड़ी में आगे लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आज पहली क्लासेस है, उसमें हम टॉपिक वाइज आपको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, जब तक आपका सिलेबस पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम्स को लेके नहीं है, ये सारे जहां जहां आपको रीजनिंग पूछी जाएगी वो सारे डिस्कस यहां पर किए जाएंगे। चलिए जी, देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग जो है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। सभी को पता है नॉन वर्बल क्या होता है और वर्बल क्या होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाओगे। देखिए, नॉन वर्बल वो चीजें होती हैं जिनमें पिक्चर होती है, यानी कि आपको फिगर्स दे दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। और वर्बल रीजनिंग वो होती है जैसे अल्फाबेट प्रॉब्लम हो सकती है, सीरीज प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, नंबर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो सकता है, किसी भी चीज को कोड करने के लिए हमसे दूसरा कोड पूछा गया है। ठीक है, ये सब चीजें किस में आती हैं, आपके वर्बल रीजनिंग में आती हैं। चलिए, इसी दिशा में आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सिलेबस है जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग ही यहीं से करनी चाहिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, क्योंकि यहां ये वाला टॉपिक जो है आपके 3 टॉपिक को कवर करता है। ठीक है जी। आगे क्या है, आपकी एनालॉजी है, वर्बल एनालॉजी। आगे क्या है, ऑड वन, सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखिए, सिलोजिज्म से पूछे जाते हैं। अब देखो यहां पर एनालॉजी देखो 2 जगह लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्बल वाली है, ये है आपकी नॉन वर्बल वाली। आगे क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन निष्कर्ष से बहुत ज्यादा टीसीएस आज का क्वेश्चन पूछ रहा है। टेंशन लेने वाली बात है नहीं कोई, आराम से सीखेंगे, इजी वे में सीखेंगे। और डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आपके यहां ब्लड रिलेशन से, यानी कि रक्त संबंध, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे वेन आरेख से क्वेश्चन आते हैं। क्यू एंड डाइस, आपने सभी ने लूडो खूब अच्छे से खेला होगा बचपन में, कोई बात नहीं। अभी तक जिन बच्चों ने लूडो नहीं सीखा है या खेले हैं तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि डाइस आपको ऐसी क्वेश्चंस बताएंगे हम जो आपके सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन उनका कराया जाएगा। आगे देखिए, आपके वेन डायग्राम है, क्यूब एंड डाइस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, दाएं बाएं किसी छोर पर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि दाएं से वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, वो क्या है, आपके रैंकिंग से भी क्वेश्चन आपके उस तरह से पूछे जाते हैं, और यहां से भी पूछे जाते हैं। अब दिशाएं, दिशाएं से डायरेक्शन से क्वेश्चंस आपके आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपकी दिशाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 दिशाएं हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए, अब आपके लिए ये वर्ड सीरीज से भी क्वेश्चन आता है, और अनुक्रम, ये शब्द जो है बच्चे बहुत ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन आपको हिंदी में भी मीनिंग इनका पता होना चाहिए। आगे क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर से आजकल क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी हम कराएंगे। टीसीएस का आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए चीजों को कराया जाएगा। क्लॉक, सीरीज एंड नॉन वर्बल, काउंटिंग फिगर, पेपर कटिंग। और देखिए, ये आपका ऐसा फिगर है, यहां पर देखिए दर्पण, यहां से क्वेश्चन जो है टीसीएस आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ये चैप्टर पे आपको ध्यान देना होगा, इन चैप्टरों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। और ऑर्डर एंड रैंकिंग, देखिए ये तो है आपका मोटा मोटा मैंने सिलेबस बता दिया। ये सिलेबस किसी भी एक एग्जाम्स का नहीं है, ये मैंने सारे एग्जाम्स को लेके सिलेबस आपका दिखा दिया कि ये चीजें यदि आपको आती हैं तो आपको रीजनिंग में अच्छे से नंबर आएंगे, यानी कि स्कोर जो है, आपने ये सारे चैप्टर कवर कर लिए तो स्कोर आपका बेटर ही होगा। चलिए जी, आगे देख लेते हैं।
अब आपको क्लासेस की टाइमिंग मैं बता देता हूं, मैथ्स की क्लासेस कब मिलेगी, रीजनिंग की कब मिलेगी और साइंस की कब मिलेगी। देखिए ये इवनिंग में हम आपको चीजों को बताते जाएंगे कि कैसे कैसे कौन सा, लेकिन एक बार टाइमिंग जो फिक्स हो गई उसी पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। क्लासेस कब रहेंगी, आपकी लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। चलिए जी, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।